कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है मेरा प्रपत्र 2 है, जो कि हम आपको पेन से भरने के लिए बताएंगे। पेपर पेन पर कैसे भरेंगे। उसके बाद एक वंशावली की प्रपत्र आती है, ये भी उसके साथ ये दखल वाला। तीनों प्रपत्र आपको भरना है। और दादा परदादा का ज़मीन है या फिर पिताजी का ज़मीन है, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना कागजात के भी सर्वे होगा। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में आपका स्वागत है। बहुत सारे साथी हमें कमेंट करके सर कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाले, मेरे दादा का ज़मीन है, कैसे क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे प्रपत्र भरेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है मेरा प्रपत्र 2 है, जो कि हम आपको पेन से भरने के लिए बताएंगे। पेपर पेन पर कैसे भरेंगे। उसके बाद एक वंशावली की प्रपत्र आती है, ये भी उसके साथ ये दखल वाला। तीनों प्रपत्र आपको भरना है। और दादा परदादा का ज़मीन है या फिर पिताजी का ज़मीन है, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना कागजात के भी सर्वे होगा। कैसे होगा, पहले प्रपत्र भरना सीख लीजिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पर हवा बन गया है, सब जो है खतियान निकालने में, केवाला निकालने में परेशान है। तो कौन सा तरीका सही रहेगा, कौन सा इजी रहेगा, ये हम जानकारी देंगे। सबसे पहले मान के चलिए, इस तरह का हम एक यहाँ पर वंशावली तैयार करेंगे। ठीक है, ये प्रारूप है, इसके लिए लॉन्ग वीडियो बन चुका है कि किस तरह आप बनाएंगे, ये समझने की जरूरत है। मान के चलिए कलाम कोई व्यक्ति है जो स्वर्ग है, तो उनके 3 लड़के हैं। हो सकता है कि आपके केस में 4 हो, ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है। यहाँ पर एक का आदिल है, जो कि हम एग्जाम्पल के लिए, एक का नाम परवाज है, एक परवाना है, उम्र इस तरह कर दे दिए। मान के चलिए ये बहन है, अगर बहन जमन नहीं लेना चाहती है तब भी वंशावली में दर्ज करना पड़ेगा, लेकिन इससे एनओसी ले लेंगे तो ये दोनों भाई के नाम पे सिर्फ आ जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि जमीन ले, मतलब वो एनओसी नहीं दे रही है, तो हर हाल में उनका प्रपत्र में भी नाम आएगा। क्योंकि अगर अभी आप हटा दीजिएगा, फिर वो अपोज करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है प्रपत्र 2 में। रैयत द्वारा स्वामित्व मतलब मालिक, स्वामित्व मतलब के मालिक के लिए मालिधारित भूमि स्व घोषणा पत्र, मतलब खुद आप घोषणा कर रहे हैं। तो ये प्रपत्र के आधार पे, मतलब ये वंशावली के आधार पे कैसे भरा जाता है। तो जैसे इसका जमीन है, ये डेट कर गए, तो इसका ये उत्तराधिकारी हो गया, मतलब इसके वंशज हो गया, तो इसी के नाम पे सर्वे होगा। लेकिन पेपर किसका रहना चाहिए, इसके पेपर की जरूरत नहीं है। किसका पेपर चाहिए, हम वो बताएंगे वीडियो में। पहले आप देख लें, जैसे कि ये हम इस तरह बनाए हैं कि ये बड़े हैं, उसके बाद छोटे हैं, इस तरह करके बारी बारी से सबका नाम आपको देना है। पहला वाला क्या है, आदिल नाम है, तो उसका यहाँ पर जो है आपका ग्राम मौजा, मतलब जहाँ पर आपका जमीन है। राजस्व ग्राम का मतलब जहाँ जमीन है वहाँ का, यानी हो सकता है कि आपका घर कहीं और हो और आपकी जमीन कहीं और हो, तो आपको राजस्व ग्राम मतलब जहाँ जमीन है वो, उसका थाना नंबर रसीद में रहता है। हल्का नंबर पंचायत का ही नंबर रहता है, लेकिन कहीं कहीं होता है कि एक पंचायत में 2 हल्का भी होता है, तो आप अपने स्तर से पता कर लेंगे। फिर शिविर में भी आपको वहाँ पर सुविधा उपलब्ध होगा। ब्रैकेट में हम पंचायत का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख दिए हैं। थाना, अंचल, जिला, ये क्या जमीन का विवरण दे रहे हैं, आप अपना पता नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपका भी सेम पता हो, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद और यहाँ पर एक है जो कि आप अच्छे से देखिए, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित पिता का नाम। बहुत सारे साथी कह रहे सर एक फॉर्म में एक ही आदमी भरेगा कि क्या, एक या अलग अलग जमीन के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए हम मौजा लिखा हुआ है, हल्का लिखा हुआ है, तो एक हल्का में जितना भी जमीन है वो आप एक ही फॉर्म भरेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फॉर्म अगर भरा जा रहा है तो फिर दूसरा भी फॉर्म, हो सकता है कि बहुत सारी जमीन है तो अलग अलग प्रपत्र में भी दे सकते हैं। लेकिन मौजा लिखा हुआ है ना, खाता खसरा डाल करके आप अपना यहाँ काम कर सकते हैं। अब यहाँ किसका नाम रहेगा, जितने भी उत्तराधिकारी हैं सबका नाम रहेगा। ठीक है, मान के चले यहाँ पर आदिल है, तो वो अपना खुद से जमीन खरीदा भी है, तो वो अपना खरीदा हुआ जमीन भी यहाँ पर शो करेगा। मान के चलिए जमीन खरीदा है, इनका नाम है, उसके पिताजी का नाम, फिर यहाँ पे जो अस्थायी पता है वो दे दिए। ये खाता इतना में और खेसरा इतना, खेसरा अगर 1 से अधिक होगा तो कोमा में दीजिएगा। 10 डिसमिल खरीदा है। जमाबंदी नंबर कितना है, मतलब रसीद इसका जो कटता है उसमें जमाबंदी नंबर रसीद में लिखा रहता है, कम अंक का भी। लेकिन अभी नए वाले को डिजिटल जमाबंदी संख्या है जो कि ज्यादा अंक में रहता है, वो फिल कर लीजिएगा। ये क्या किया है, उत्तराधिकारी ये जमीन का मालिक किस आधार पे करे है, मतलब ये खरीदा है। ठीक है, अब एक फिर दोबारा इसका नाम इसलिए दिया कि ये जो जमीन है इसकी मान के चलिए 50 डिसमिल, इसका ये उत्तराधिकारी है। ये नहीं कि ये जमीन ये खरीदा है, यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि फॉर्म में कि एक ही हल्का का है। ठीक है, एक ही हल्का का है, तो यहाँ पर ये जो है इनका लिख दिए, एक ही साथ खतियान बनेगा। ये नहीं कि ये जो जमीन खरीदा और भाई सब में भी बढ़ जाएगा, सब कुछ नहीं है। तो अब रही बात कि उत्तराधिकारी के आधार पर उनकी जमीन जो है यहाँ पर उनका नाम दे दिए, फिर पिताजी का नाम, पता, फिर खाता कितना, ये 55 खाता का है, मान के चलिए 55 खाता है, खेसरा 105 है।
तो अगर मान के चलिए एनओसी नहीं देती है तो ये 20 डिसमिल ये ज़मीन पाएगा, 20 डिसमिल ये, 10 डिसमिल ये, तो इसके जमीन रकबा में कितना हो जाएगा, जितना हिस्सा होता है उतना, इन्हीं की टोटल ज़मीन भर दीजिएगा। यहाँ पर हो गया। उसके बाद शेष छोड़ के लगान जो है आपको रसीद में हम पिछले वीडियो में दिखाए भी थे, 20 रुपये है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जमाबंदी नंबर जो रसीद करता है वो है जो आपके दादा परदादा या पिताजी का रसीद करता है, वो नंबर वहाँ पे लिखा रहता है, जमाबंदी संख्या। अभी ऑनलाइन भी रसीद कटाएंगे तो उसमें भी रहेगा। अब ये जो दावा कर रहा है ज़मीन का, किस आधार पे, उत्तराधिकारी मतलब इसके पिताजी का है, हो सकता है कि आपका दादा परदादा का भी हो। मतलब ये वंशावली करता है क्या, आपके वंशज को दर्शाता है। मान के चलिए आप दादा का जमीन, दादा रहेंगे, फिर उसके बाद आपके पिता चाचा जो भी है उसके नीचे फिर आप लोग रहेंगे। अगर फादर डेथ कर गए हैं तो इस आधार पर होता है। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे परवाज नाम है तो ये भी इनका भी नाम आएगा, फिर पिताजी का नाम, अस्थाई पता, खाता खिसरा, फिर रकवा, उत्तराधिकारी, सेम टू सेम दोनों का यहाँ पर भरना है। कहने का मतलब परपत्र 2 में जो है जितने भी उत्तराधिकारी या फिर कुछ उत्तराधिकारी जो है और ज़मीन खरीदे हैं उसी मौजा में है, उसी हल्का में है, तो फिर वह उनका नाम यहाँ देना है। अब रही बात, जितने भी उत्तराधिकारी रहेंगे, रैयत रहेंगे, सबका बारी बारी से यहाँ पर एक एक करके साइन होगा। ठीक है, ये 100 घोषणा पत्र है जो कि सबसे पहले ही लिया जाएगा। अगर आपको अब तक पता नहीं है कि आपके वहाँ सर्वे कब होगा तो एक वीडियो बन चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि आपके वहाँ कब होगा, शिविर प्रभारी का मोबाइल नंबर क्या है, किस जगह कैंप लगेगा, पूरी जानकारी दी गई है। अब ये हो गया परपत्र 2। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अच्छा से कमेंट कीजिए। आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो तो बहुत वॉच होता है लेकिन लाइक और कमेंट की संख्या बहुत ही कम है। कम से कम आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गुड, वेरी नाइस, या कम से कम ये लिखें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इतना तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए आइए, ये परपत्र किसको बनना है, परपत्र 2 जो जमीन खरीदे हैं या फिर किसी वंशज का पा रहे हैं, हर हाल में उसको भरना है। लेकिन जो सिर्फ जमीन खरीदा हुआ जमीन है, मतलब जिसके नाम से जमाबंदी कायम है, वो खुद जीवित है, तो परपत्र 2 ही भरना है और दूसरा भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि और जमीन जो कि हिस्सेदारी के आधार पे वो पाएंगे तो फिर वंशावली बनाना पड़ेगा परपत्र 3 के आधार पे। तो ये है परपत्र 3 जो कि वंशावली वाला परपत्र है, मतलब हिस्सेदारी वाला अगर जमीन आपका है, आप पा रहे हैं, तो वंशावली के साथ साथ ये आपको भरना है। यहाँ पर शिविर सेवा में शिविर प्रभारी जो है अंचल का नाम, जिला का नाम, स्वयं की घोषणा समर्पित करने के संबंध में साथ में ये वंशावली अटैच रहेगा। वंशावली को वंश वृक्ष या पंचनामा बंटवारा भी कहा जाता है। सब जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं, पहले यहाँ पर लीजिए। उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, मतलब जितने भी उत्तराधिकारी हैं वंशावली के आधार पर जो भी जमीन पाएंगे सबका नाम रहेगा। ये नहीं कि एक आदमी भरेंगे, बहुत सारे तो गलत भी भरने के लिए बताएं। तो अब यहाँ 3 ही कॉलम है तो बोलेंगे सर हम लोग 3 आप भरे हैं ना, लेकिन मेरा 5 है, हम लोग 5 आदमी हैं, तो जितना है उतना कॉलम बना लीजिएगा, मतलब टाइप करके फॉर्म बना लीजिएगा। ये उत्तराधिकारी का नाम रहेगा, इधर पिता का नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है निवास स्थान वगैरह सब रहेगा। फिर यहाँ लिखा है जो भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ परपत्र 2 में अंकित है, मतलब ये जो जिस भूमि के लिए आप दावा कर रहे हैं जो परपत्र 2 में मतलब जमाबंदी में कायम है उसका जो है अंकित है, तो वो स्वर्ग किसके नाम से जमीन है उनका नाम, फिर उनके पिताजी का नाम, उसका ग्राम, फिर जो राजस्व मतलब जहाँ उसकी ज़मीन है, ज़मीन का ब्यौरा, ये एड्रेस हो जाएगा उसका खुद का घर का, लेकिन ज़मीन का, फिर अंचल, जमाबंदी संख्या मतलब कितने नंबर जमाबंदी में उसका ये दर्ज है नाम, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रविष्ट थी डेस या खतियान में अंकित खाता, मतलब चाहे केवाला वाला हो तो केवाला लिखेगा, खतियान है मेरा तो खतियान लिखा है, खाता नंबर कितना है, खिस्सा नंबर कितना है, रकबा कितना है, लगान से इसको छोड़कर इतना, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा है मैं हम लोग निम्न वंशावली, जो कि आप वंशावली अटैच कीजिएगा। आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आप सरपंच साहब के यहाँ जाइएगा, ग्राम सभा के आधार पे भी बनता है, सरपंच साहब के यहाँ जाइएगा, अब वहाँ वो लोग जो है अच्छी तरह से बना देंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, लेकिन आप बनाएंगे तब भी वो अपना देखेंगे, अगर कुछ कमी रहेगा तो वो फिर सुधारने का प्रयास करेंगे। मैं हम लोग वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर अर्जित किया हूँ, मतलब ये जो किया हूँ अर्जित किया हूँ मूल खतियान या पंजी 2 के अनुसार। मूल खतियान मतलब जो खतियान है आपका, या फिर पंजी 2 में जो नाम है, पंजी 2 मतलब जमाबंदी में। ठीक है, ये घोषणा है, मतलब एक तरह का आप शपथ ले रहे हैं सभी, तो बारी बारी से जितने भी उत्तराधिकारी हैं 1 2 3 4 5 करके सब क्या करेंगे यहाँ पर साइन करेंगे। लेकिन इसके अलावा
और एक प्रपत्र है जो कि बहुत अहम है, आप स्किप नहीं करें। वंशावली के आधार पर, मतलब जो उत्तराधिकारी वाला ज़मीन है, जो भी ज़मीन खरीदे हैं सिर्फ उसको प्रपत्र 2 भरना है, उसके नाम से रसीद भी कट रहा है, वो जीवित भी हैं। लेकिन हिस्से वाला ज़मीन है, सीधा समझ लीजिए, तो वो प्रपत्र 3 भरना पड़ेगा वंशावली वाला, ठीक है। अब यहाँ पहला वाला जो है हिस्सेदार, अब देखिए यहाँ पर ये वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी का दखल कब्जा, मतलब ये प्लॉट है इस तरह का, सपोज मान के चलिए 3 व्यक्ति हुए यहाँ पर, तो कौन किधर लेना चाहते हैं, चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके यहाँ भरिएगा। इससे पहला वाला जो भी है वो नाम दिए, उसके पिताजी का नाम, अस्थायी पता उसका जो भी है, खाता खसरात और रकवा तो सेम रहेगा, जो कि प्रपत्र आप 2 में भरे हैं वही सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर चौहद्दी में क्या कीजिएगा, किधर कौन ले रहे हैं उस हिसाब से, मान के चलिए इधर ले रहा है तो इधर का चौहद्दी, इधर का चौहद्दी दे देगा, फिर इसका बारी बारी से इसी तरह आप कर दीजिएगा। जमाबंदी संख्या जो प्रपत्र 2 में डाले हैं वो सेम होगा, इसी तरह इसका भी अपना ये चौहद्दी दे देंगे। इससे क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा कौन किधर लिए हैं। ये आप सहमति से आप लोग कर लीजिएगा, कोई कैंप में नहीं कहेगा कि आप यहाँ दीजिए चौहद्दी दीजिए। ये सब होने के बाद अब कौन कौन से प्रपत्र लगेगा, बहुत सारे परेशान हैं कि सर हम वंशावली तो बना लिया, बताया समझ गए, लेकिन क्या चाहिए। तो देखिए खतियानी वाला अगर ज़मीन है तो खतियानी चाहिए, किसका चाहिए, दादा परदादा का ज़मीन है तो उसी का चाहिए, जिसके नाम से ज़मीन है उसी का चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपका रसीद कटता है लेकिन खतियान नहीं है, तो आप खाता खसरा से रसीद जो है मतलब खतियान निकाल सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से भी बताए हैं, ऑनलाइन भी निकलता है। अगर नहीं निकलता है तो जिला अभिलेख कार्यालय जाइएगा, वहाँ से निकल जाएगा। अगर रजिस्ट्री वाला ज़मीन है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकालिए। लेकिन बहुत ऐसे भी हैं कि उसको पता ही नहीं कि कितना खाता खसरा नंबर है, तो अब संबंध अमीन जो आसपास के अमीन साहब हैं उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो वो बता देंगे, क्योंकि उसको सब आइडिया रहता है। आप लोकेशन बताएंगे, खाता खसरा बता देंगे, उसी खाता खसरा से आपका क्या निकल जाएगा, खतियान भी निकल जाएगा। अगर केवला वाला ज़मीन है तो केवला भी निकलेगा। पुरानी ज़मीन है 1960 से पहले वाला, 54 में सर्वे हुआ था, तो 1960 से पहले वाला है तो खतियान ही होगा। लेकिन किसका नहीं लगेगा, देखिए जो उत्तराधिकारी है उसका सिर्फ आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड लगेगा। इसके ज़मीन के पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं क्या किए हैं कि दादा या पिताजी का ज़मीन है, वो लोग आपस में बंटवारा कर लिए हैं, तो कोई बात नहीं है, बंटवारा कर लिए हैं तो आपका तो अलग रसीद कटता होगा, इसका भी कटता होगा, या फिर मिलजुमला कटता होगा, तो वो रसीद चाहिए। उसके बाद दादा या पिताजी का जिसका ज़मीन है उसका खतियान है तो खतियान, केवला ज़मीन है तो केवला चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आपस में पंचनामा बंटवारा करके रसीद कटा लिया, अलग अलग नाम कटवा लिए, भी और अच्छा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबका अलग अलग जमाबंदी रहेगा, तो अलग अलग जमाबंदी संख्या लिखा रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, सचेत रहना है, और ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन अमीन नियुक्त हुआ है, कौन सर्वे प्रभारी है, उससे आप बात कर सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।